हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फ्यूंटिस ने, इसको समझेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तब तो आपके लिए यूज़फुल है ही। अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं तब भी आपके लिए यूज़फुल है। और अगर अभी तक आप क्लास 10th में नहीं पहुँचे तब भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आज आप इसमें कुछ नए वर्ड्स और कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट इस स्टोरी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो से। ये लेंचो है। लेंचो एक फार्मर है जो लैटिन अमेरिका के एक देश में रहता है। लेंचो का हाउस इस लो हाइटेड हिल के क्रेस्ट पर है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप पर, तो क्रेस्ट मतलब क्या हुआ, टॉप पर है। तो इसका हाउस जो है इट इज़ ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ हिल। लेंचो पूरे दिन कोई काम नहीं करता इस समय, अभी जबकि कहानी है ये, तब ये कोई काम नहीं कर रहा, केवल एक ही काम कर रहा है, वो है कि क्लाउड्स को देखना और डाउनपोर का इंतज़ार करना। डाउनपोर मतलब हैवी रेन। इसको एक्सपेक्टेड है कि हैवी रेन हो जाए तो मेरा फील्ड जो है वो नरिश हो जाएगा इस डाउनपोर से। तो डाउनपोर का मतलब क्या हुआ, हैवी रेन। तो हैवी रेन का लेंचो वेट कर रहा है। इसका हाउस जो है इसने यहाँ पर इसलिए बनाया है, ये इस हिल के क्रेस्ट पर, जिससे यह रिवर को भी देख सके। इसके हाउस से रिवर भी दिखती है, ये रिवर है। और उसका राइप कॉर्न फील्ड जो कि डॉटेड है फ्लावर से, तो डॉटेड है फ्लावर से, वो राइप कॉर्न फील्ड को भी देख सकता है। डॉटेड मतलब फुल ऑफ फ्लावर्स। तो इसका जो फील्ड है उसमें जो कॉर्न लगे वो राइप हो चुके हैं, राइप यानी पक गए हैं। और इसका जो फील्ड है वो अब डॉटेड हो चुका है फ्लावर से। तो ये अपने घर में बैठे बैठे बढ़िया रिवर भी देख सकता है और अपने फील्ड को भी देख सकता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये केवल वेट कर रहा है कि डाउनपोर हो जाए। डाउनपोर मतलब भारी बारिश हो जाए, हैवी रेन हो जाए, तो इसका फ़ायदा हो जाएगा। इसकी जो क्रॉप्स हैं वो नरिश हो जाएंगी। इसका फील्ड जो है क्रॉप कॉर्न का वो नरिश हो जाएगा और इसको अच्छी फसल मिलेगी और अच्छे पैसे वो कमा लेगा। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे की ओर। लेंचो बादलों की ओर देखते हुए अपनी वाइफ से कॉन्फिडेंटली कहता है कि आज तो बारिश ज़रूर होगी। और उसकी वाइफ रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा। अब क्या होता है कि इसके जितने भी एल्डर चिल्ड्रन हैं, तो एल्डर चिल्ड्रन यहाँ पर फील्ड में काम करते हैं और यंगर चिल्ड्रन घर के पास क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सुबह से जो लेंचो है बारिश का इंतज़ार कर रहा है और अब हो चुका है डिनर का वक्त। तो इसकी वाइफ जो है, रात हो गई है समझ लीजिए, और इनकी वाइफ डिनर के लिए सभी को अब बुलाती हैं। और ये क्लाउड्स जो है वो अप्रोच करते हुए दिखाई भी देते हैं कि अब क्लाउड्स आ रहे हैं इसके फार्म की ओर और इसकी फील्ड में अब रेनिंग होने वाली है। तो लेंचो और उसके जितने चिल्ड्रन होते हैं सब जाते हैं डिनर करने और उतने में ही पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेंचो सब कुछ छोड़कर बाहर आता है और बारिश को अपने बॉडी पर फील करता है। कहता है कि ये बारिश मेरे लिए पैसों की जैसी है। ये जो ड्रिजल्स हैं, ड्रिजल यानी होता है बहुत छोटी छोटी बूंदें, आपने देखी होगी, तो ये ड्रिजल जो हैं मेरे लिए कॉइन के जैसी हैं। लार्ज ड्रॉपलेट को वो कहता है कि ये 10 सेंट के बराबर है और स्मॉल ड्रॉपलेट मेरे लिए 5 सेंट के बराबर है। ये कहते हुए वो एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम मतलब होता है बहुत तेज क्राई आउट करना। जब हमारी लॉटरी लगती है या हम पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से, तो जो हम करते हैं कि अरे पापा मैं तो पास हो गया, मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, मेरी लॉटरी लग गई, इसी तरीके से ये बहुत एक्सक्लेम कर रहा है, मतलब बहुत खुश है। तो खुशी के कारण जो हम चिल्लाते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लेम। दुख में भी चिल्लाते हैं उसे भी एक्सक्लेम ही कहते हैं। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण क्राई आउट करते हैं तो उसे एक्सक्लेम कहते हैं। तो यहाँ पर लेंचो एक्सक्लेम करता है कि वाह मज़ा आ गया, बारिश हो रही है और ये जो ड्रिजल है कॉइन के जैसे हैं। लार्ज ड्रॉपलेट 10 सेंट के बराबर है, स्मॉल ड्रॉपलेट 5 सेंट के बराबर है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि जैसा पानी गिरेगा, जितना पानी गिरेगा और उसकी क्रॉप जितनी अच्छी होगी उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मनी का इसके लिए रेनिंग से। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेंचो बहुत खुश है, उसके पूरे फैमिली मेम्बर सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी, उनकी विश को पूरा कर दिया, उसे उनकी प्रे को भगवान ने सुन लिया।
अब देखते हैं कि क्या होता है। लेंचो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो राइप कॉर्न की फील्ड है रेन के कर्टेन में ड्रैप्ड हो गई है। ड्रैप्ड का मतलब कवर हो गई रेन के कर्टेन से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनके ऊपर रेन का कर्टेन बिछा दिया हो। और अब एकदम से क्या होता है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती। स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलने लगती है, क्रॉप्स पूरी हिलने लगती हैं और अब रेन के साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स यानी क्या होता है, ओले। तो हेल स्टोन्स, ये बड़े बड़े ओले नीचे की ओर उसकी फील्ड पर और सब जगह पूरे चारों ओर गिरने लगते हैं। लेंचो हेल स्टोन्स को गिरते हुए देखकर फिर से एक्सक्लेम करता है। देखिए फिर से वो एक्सक्लेम कर रहा है क्योंकि अब वो दुखी है। तो दुखी होने पर जो चिल्लाते हैं हम उसे भी एक्सक्लेम करना कहते हैं। तो एक्सक्लेम कर रहा है कि हे भगवान, अब ये जो हेल स्टॉर्म है ये बंद हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी बंद हो जाए उतना ही हमारा कम नुकसान होगा। जितना ज़्यादा देर ये हेल स्टोन गिरेंगे उतना ही ज़्यादा हमको लॉस होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लगातार 1 आवर तक, सोच लीजिए कितनी देर तक, 1 आवर तक हेल स्टोन्स लगातार गिरते रहते हैं और हर जगह पर हेल स्टोन पूरी तरीके से हर चीज़ को कवर कर लेते हैं। चाहे वो उसका हाउस हो, गार्डन हो, हिल साइड हो, वैली हो उसका, या तो उसका कॉर्न फील्ड हो, सब कुछ वाइट हो चुका है। इतने ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरे कि सब कुछ वाइट हो गया और लग रहा है जैसे चारों ओर सॉल्ट फैल गया है, जैसे किसी ने नमक डाल दिया चारों ओर, ऐसा लग रहा है। जहां एक ओर लेंचो बहुत परेशान था, वहीं दूसरी ओर उसके चिल्ड्रन इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। इसके जितने भी चिल्ड्रन थे सबको लगा कि वाओ कितना अच्छा हो रहा है, ये पहली बार हम इन हेल स्टोन्स को देख रहे हैं, कितने प्यारे हैं ये। बल्कि जबकि उनको ये पता नहीं था कि ये हेल स्टोन्स उनकी ही क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और अपनी कॉर्न फील्ड के मिडिल में जाकर अपने बच्चों से कहता है कि जितना प्लेग ऑफ लोकस्ट हमारी कॉर्न फील्ड को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, इन हेल स्टोन्स ने हमारा उतना नुकसान कर दिया है। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट यानी आप जानते होंगे, अभी आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े होते हैं, वो एक ग्रुप में चलते हैं, उसको कहते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट। ये कीड़े आते हैं, फसल खाते हैं और उड़ते हुए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो लेंचो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना इन हेल स्टोन्स ने हमको पहुंचाया है। और आप सभी जानते हैं जैसे कि लेंचो को गॉड में रोबस्ट बिलीफ था। रोबस्ट बिलीफ मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव होना, उसको कहते हैं रोबस्ट बिलीफ। तो इसको गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, रोबस्ट बिलीफ था कि कुछ भी हो जाए लेकिन गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। इसलिए वो और उसकी फैमिली गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड प्लीज़ हेल्प अस। और नेक्स्ट संडे डे ब्रेक में लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है। डे ब्रेक का मतलब होता है जब पहली बार सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है, मतलब बिल्कुल सुबह सुबह। तो डे ब्रेक में नेक्स्ट संडे को लेंचो बैठकर एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेकिन तब भी उसको लेटर लिखना आता था। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। कोई भी अगर हार्ड वर्किंग होता तो उसको हम कह सकते हैं ही और शी इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ओके, तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। फिर वो क्या करता है, लेटर में गॉड को जो लेटर लिखता है उसमें लिखता है कि गॉड, इस बार हेल स्टॉर्म से मेरी पूरी जो क्रॉप है, राइप कॉर्न फील्ड, वो पूरी ख़राब हो चुकी है। मुझे 100 पैसोस की नीड है। अगर आप ये 100 पैसोस मुझे दे दें तो मैं अपनी क्रॉप को रीजनरेट कर लूँ, फिर से सो कर लूँ फील्ड को, और जब तक वो जो मेरे कॉर्न फील्ड में जो मेरी फसल है हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हो जाएगी, तब तक मेरे सर्वाइवल के लिए वो 100 पैसोस मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे 100 पैसों की अगर आपसे हेल्प मिल जाती तो मुझे भूखा नहीं मरना पड़ता। ऐसा वो गॉड को लेटर में लिखता है और उस लेटर को एक एनवलप में रख कर उस एनवलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, और उसे मेल बॉक्स में टाउन में जाकर, क्योंकि वो गांव में रहता था तो टाउन में जाता है पोस्ट ऑफिस में, और वहां पर मेल बॉक्स में उस लेटर को, उस एनवलप को ड्रॉप कर देता है। जब पोस्टमैन इस लेटर को देखता है तो वो हंसने लगता है।
क्योंकि उसने आज तक अपने कैरियर में कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जिसे गॉड को देना हो, क्योंकि गॉड का एड्रेस तो कोई नहीं जानता, पोस्टमैन भी नहीं जानता। तो पोस्टमैन उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है। ये जो इसके बॉस होते हैं वो बहुत ही अमिएबल पर्सन होते हैं। अमिएबल यानी फ्रेंडली, जो भी पर्सन फ्रेंडली होता है उसे हम कहते हैं अमिएबल। तो ये जो पोस्ट मास्टर होते हैं, पोस्टमैन के बॉस, वो बहुत अमिएबल पर्सन होते हैं। और जब ये लेटर देखते हैं तो ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, इसका मतलब वो भी हंसने लगते हैं। तो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब हंसने लगना, हंसी छूट जाना। तो लेटर को देखकर उनकी भी हंसी छूट जाती है, लेकिन तुरंत ही वो समझ जाते हैं कि किसी ऐसे पर्सन ने ये लेटर लिखा है जिसे गॉड पर रोबस्ट बिलीफ है। बॉस कहते हैं कि काश मुझे भी इतना ही विश्वास होता भगवान पर जितना इस पर्सन को है जिसने ये लेटर लिखा है, और कहते हैं कि चलो हम इस पर्सन की हेल्प करते हैं। और यही सोचकर ये पोस्ट मास्टर जी और पोस्टमैन और जितने भी इनके फ्रेंड होते हैं, कलीग्स होते हैं, सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं कि लेंचो की हेल्प हो सके। लेकिन वो केवल 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं। पैसोस यहाँ पर करेंसी है उस देश की जहाँ पर लेंचो रहता था। तो 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं, उस एक एनवलप में 70 पैसोस को रखते हैं, एनवलप के ऊपर लिख देते हैं टू लेंचो फ्रॉम गॉड, और उस एनवलप को वो रेडी रखते हैं कि जब भी लेंचो आएगा उसे हम ये एनवलप दे देंगे। नेक्स्ट संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और पोस्टमैन उसे खुद ही वो एनवलप दे देते हैं। और सभी जितने भी पोस्ट ऑफिस में वर्कर्स होते हैं सभी बस लेंचो के खुश होने का वेट करते रहते हैं कि कब लेंचो खुश होगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने लेंचो की हेल्प करी। लेकिन होता जस्ट अपोजिट है। लेंचो जैसे ही एनवलप ओपन करता है और पैसे काउंट करता है तो 70 पैसोस देखता है और एंग्री हो जाता है। वो कहता है मुझे इंक चाहिए और पेपर चाहिए, और इंक और पेपर में वो कुछ लिखता है, फिर से एक लेटर लिखकर उसे एनवलप में बंद करके सील स्टैंप लगाकर और फिर से मेल बॉक्स में ड्रॉप करके अपने घर वापस चला जाता है। सभी जितने भी वर्कर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के, उनको लगता है कि शायद लेंचो ने एक्सप्रेस नहीं किया वर्ड से, लेकिन उसने गॉड को लिखकर थैंक्स किया होगा। चलो जल्दी से वो लेटर जो लेंचो ने मेल बॉक्स में ड्रॉप किया है उसे हम पढ़ते हैं। जल्दी से पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करते हैं और जैसे ही एनवलप ओपन करके वो लेटर पढ़ने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेंचो ने क्या लिखा है। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि लेंचो ने क्या लिखा था। लेंचो लिखता है कि गॉड, आपने तो मुझे 70 पैसोस ही भेजे हैं, मुझे 30 पैसोस की और नीड है। आप जल्दी से जल्दी मुझे 30 पैसोस भेजिए, लेकिन याद रखिएगा दोबारा ये पैसे मुझे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस में वर्कर्स हैं और बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है धूर्त हैं। तो वो लेंचो लिखता है उस लेटर में कि जितने लोग हैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में सब धूर्त हैं, सब डिसऑनेस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे 30 पैसे शायद चुरा लिए हैं। तो दोबारा आप मुझे मेल मत कीजिए, डायरेक्ट आप मुझे पैसे दीजिए। इस तरीके से लेंचो उन्हें थैंक्स कहता है, और ये देखकर जितने भी पोस्ट ऑफिस में वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। तो इस जो स्टोरी में आपने सीखा वो ये है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन कभी मत कीजिए। हो सकता है आप किसी की हेल्प करें और जिसकी आप हेल्प करें वो आपको थैंक ना बोले, तो आपको उस समय भी बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स थे उन्होंने लेंचो से एक्सपेक्ट कर लिया कि वो खुश होगा और उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो खुश नहीं हुआ और इन्होंने जितना भी उसके लिए किया था सब लगा इनको कि वेस्ट हो गया। तो बस यही थी कहानी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी को एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि लेंचो एक फार्मर था जो लैटिन अमेरिका के एक देश में रहता था। वो बारिश होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बारिश होने के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। और वो लेटर लिखता है गॉड को कि मुझे 100 पैसोस दीजिए। गॉड को लेटर लिखता है और वो लेटर मिलता है पोस्टमैन को। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर सब मिलकर लेंचो की हेल्प करने के लिए 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं, और जब लेंचो लास्ट में 70 पैसोस
देखता है उसको मिलते हैं 70 पैसोस तो खुश होने की बजाय दुखी हो जाता है। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि जिस भी पर्सन को दुखी होना है तो वो हमेशा ही दुखी रह सकता है। और भी एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भगवान ही आपको करके देंगे। जो भी आपको करना है यहीं पर करना है, आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि आप जब अपने लिए कुछ करेंगे तभी गॉड आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे सभी के साथ, कमेंट करके बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी और अगर कहीं पर कमी रह गई हो तो वो भी जरूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।